हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम सभी लोग जो है फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। हालांकि देखिए बीच में जो है मेरी सिस्टर के शादी के वजह से बीच में जो है कुछ वीडियो नहीं बना पाए हैं, और जो है हम जो है आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से नहीं जुड़ पाए थे। तो आज जो है फिर से हम सभी लोग जुड़ चुके हैं और आगे का क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा और हम सभी लोग जो है आगे की पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका फर्स्ट वाला क्या कहता है और उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया गया है सर कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। हम सभी लोग जो है पिछले कक्षा में ही मतलब पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं सर कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कौन सा कंडीशन लागू होता है, ठीक है ना। उसके लिए सूत्र होता था सर A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको हम लोग बोलते थे समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर रेखा। और समांतर रेखा जब होता था तभी तो होता था इसका कोई हल नहीं है। और इसमें पहले से कंडीशन दिया गया है सर कि इसका कोई हल नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल सॉरी मिस्टेक हो गया। अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल है तो बस इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस बराबर कर दीजिए, हो गया अनेक हल। इसको बोलते थे संपाती रेखा, समांतर रेखा नहीं बोलते थे, सॉरी मिस्टेक हो गया। उसको हम लोग अपरिमित रूप से हम जो है अनंत पर अनेक के बदला में जो है हम लोग दूसरा कर लिए, तो वहां समांतर रेखा होता था। यहाँ पे जो है ये संपाती रेखा होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए संपाती रेखा, कौन रेखा? संपाती रेखा। इसको हम लोग बोलते थे कौन रेखा? संपाती रेखा। तो संपाती रेखा होगा सर तो तब क्या होगा? अनेक हल होगा। अब यहाँ इसको जो है फुलफिल करना है, तब यहाँ से A1, यहाँ से B1 और यहाँ से C1 निकाल लीजिए और फिर A2, B2, C2 निकाल लीजिए और मान इस पे रख दीजिए, हल हो जाएगा। चलिए हम लोग हल करते थे। A1 का मान देखिए सर, A1 बराबर क्या है? 2 और B1 बराबर 3 और C1 बराबर 7। C1 बराबर 7। देखिए इसको इधर भी करेंगे सर तो माइनस में होगा और हम जो है इसको भी इधर करेंगे तो माइनस में होगा, दोनों माइनस तो कट ही जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए C1 बराबर 7। अगला देखिए यहाँ A2 बराबर कितना है? A2 बराबर A माइनस बी और B2 बराबर देखिए A प्लस बी और C2 बराबर क्या है? C2 बराबर 3A प्लस बी माइनस 2, 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक ना। कंप्लीट। अब देखिए बस इसका क्या करना है कि इसको इसमें मान रखना है। A1/A2 है तो यहाँ कर दीजिए 2/A माइनस बी, 2/A माइनस बी बराबर B1/B2 है तो B1 का मान कितना है? 3, तो 3/A प्लस बी बराबर C1/C2, तो C1 का मान कितना है? 7 और नीचे में क्या है? 3A प्लस बी माइनस 2, तो 3A प्लस बी माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों मान रख दिए हैं सर। अब तीनों तो एक दूसरे के बराबर है। अब क्या करेंगे? पहले जो है इसके बराबर यह है तो पहले वाला को इसमें लेंगे, मतलब इसके बराबर इसको लेंगे और दूसरा में क्या करेंगे? इसके बराबर इसको ले लेंगे। तो चलिए करते हैं। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसका और सोल्यूशन करते हैं। 2/A माइनस बी, 2/A माइनस बी बराबर देखिए 3/A प्लस बी, 3/A प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना, 2 गुना A करेंगे तो 2A प्लस 2 गुना B करेंगे 2B बराबर 3 गुना A 3A माइनस 3 गुना B करेंगे तो 3B। अब यहाँ पे देखिए A वाला को एक साइड कर लीजिए, B वाला को भी इधर कर लीजिए, तो 2A इधर करेंगे तो 2A इधर इसको करेंगे तो माइनस 3A, ठीक है ना। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है? ठीक है ठीक है। चलिए देखिए गड़बड़ नहीं हुआ है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बाबा। अगला देखिए इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर ठीक है, यहाँ देखिए +2b। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2a है, यहाँ 2b है, तो 3b को इधर कर लीजिए, 2b प्लस 3b बराबर 3a, इसको इधर कर लीजिए -2a हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 3 2 5, 5b बराबर 3 में से 2 गया तो a बराबर क्या आ गया? 5b। समीकरण इसको एक कर लीजिए, ठीक ना। a बराबर क्या आ गया? 5b, a बराबर 5b। अब अगला देखिए दूसरा क्या करना है? इसके बराबर इसको करना है, तो करते हैं 3/A प्लस बी बराबर
7/3a+b - 2, 7/3a+b - 2। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9a, फिर 3 प्लस 3 गुना b करेंगे, 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर, ठीक। 7 गुना a करेंगे तो 7a प्लस 7 गुना b करेंगे तो 7b, ठीक ना। अब देखिए आगे करेंगे, अब क्या करेंगे, a वाला को एक साइड कर लीजिए और b वाला को भी इधर कर लीजिए, अंक को उधर कर लीजिए। तो 9a इधर इधर इसको करेंगे तो -7a प्लस 3b, इसको इधर कर लीजिए -7b, अब बराबर -6 है तो उधर कर लीजिए और प्लस 6b, सॉरी 6 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 9 में से 7 गया तो क्या बचा सर, 2, और 3 में से 7 गया तो -4, b बराबर 6, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहां से अगर a का मान हम लोग समीकरण 1 का जो है a बराबर 5b है, अगर इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे तो मान निकल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 2a - 4b, 2a - 4b बराबर 6 हो गया। अब यहां से देखिए a बराबर क्या है 5b, तो a की जगह पे क्या करेंगे, a की जगह पे इसको रख देंगे 5b को, तो 5b - 4b बराबर 6, 5 दूना 10b और -4b बराबर 6, 10 में से 4 गया तो 6, b बराबर 6, b बराबर देखिए 6/6, 6 6 कट गया एक बार में, b बराबर कितना हो गया 1। अब b का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। अब देखिए a बराबर है क्या सर यहाँ 5b, तो a बराबर 5b हो जाएगा, तो a बराबर 5b, तो a बराबर 5 और गुना b का मान कितना है 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5, a का मान आ गया, b का मान आ गया, हो गया कहानी खत्म। ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग को बढ़िया लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 की ओर, ठीक ना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन 2 का ही 2 भाग है, तो पहला वाला भाग था, अब दूसरे वाला भाग। क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ देखिए पहले क्या था सर, अनेक हल है या अनंत हल है, यहाँ कहा है कोई हल नहीं है, तो समीकरण क्या है 3x + y बराबर 1, 3x + y बराबर 1, 3x + y बराबर 1, ये भाग 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2। अब दूसरा क्या है 2k - 1, 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k - 1, ठीक ना, 2k सॉरी +1 है, +1। अब यहाँ पे देखिए क्या है सर, अब यहाँ पे क्या है, इसमें बोला गया है कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। पहले था कि अनंत हल है या अनेक हल है, इसमें बोला गया कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन क्या होता है सर, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा जिसका कोई हल नहीं है, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता था सर, इसका कोई हल नहीं है। अब निकालिए मान सर, a1 का मान देखिए, a1 का मान क्या है, a1 का मान है 3, b1 का मान है y मतलब कुछ नहीं तो 1, c1 का मान है 1, ठीक ना। अगला देखिए a2 का मान, a2 बराबर 2k - 1, 2k - 1 और b1 बराबर सॉरी b2 बराबर k - 1, k - 1 और c2 बराबर 2k + 1, 2k + 1। अब यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिए, अब रख दीजिए। अब नॉट इक्वल टू है, यहाँ नॉट इक्वल टू, यहाँ देखिए a1/a2, a1 3 a2 2k - 1, यहाँ रखिए 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, 1/k - 1 नॉट इक्वल टू c1/c2 माने 1/2k + 1। ये दोनों इसके बराबर है, ये तो बराबर ही नहीं है, तो दोनों को पहले एक बार रख दीजिए, यहाँ से अगर मान नहीं आता तो उसको भी करेंगे, लेकिन पहले इसको मान रखना है फिर हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को अगर हल करेंगे तो इसको यही रहने देते हैं, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोना कोनी गुना,
इसको अगर इधर गुना करेंगे 3 गुना के तो क्या हो जाएगा सर 3 के माइनस 3 एकम 3 अब बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा 2 के माइनस 1, ठीक ना। अब चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बगल में। अब यहाँ पे देखिए सर क्या है कि 3 के है और 2 के है, इसको एक साइड कर लीजिए, अंक वाला को एक साइड कर लीजिए। तो 3 के और 2 के को इधर कर लेंगे तो -2 के हो जाएगा, बराबर बराबर -1, यहाँ -3 है तो उधर करेंगे तो -1 प्लस 3। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा, सिर्फ के, और 3 में से गया तो 2 बचा, के का मान आ गया 2, सॉल्व हो गया। बस पूछा यही गया था सर कि के का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो के का मान 2 है, 2 रखेंगे तो नहीं होगा। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। और 2 समीकरण दिया गया, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ये समीकरण दिया गया है सर, इसको बोला गया है दोनों विधि से हल करने के लिए। दोनों कौन कौन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक वज्र गुणनखंड विधि। तो ठीक है हम लोग हल करते हैं और दोनों में जो अच्छा लगेगा आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 और समीकरण क्या है सर, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर क्या है सर 4। इसको बोला गया है सर प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड दोनों विधि के द्वारा बनाना है, और आपको दोनों में से कौन सा विधि उपयुक्त लगता है, ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं सर। आई होप आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। चलिए 8x प्लस 5y बराबर 9 है और ये दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो इसी में से x बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर 4 और 3x बराबर करेंगे तो 4 माइनस 2y हो जाएगा सर। x बराबर वैल्यू देखिए, x बराबर 4 माइनस 2y बटा 3, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लिए। अब ये किससे निकाले हैं सर, समीकरण 2 से, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या सर, 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9, तो 8x प्लस 5y बराबर 9। x का वैल्यू देखिए सर, 8x का वैल्यू 4 माइनस 2y बटा 3 प्लस 5y बराबर 9। यहां से हल कर लीजिए, 8 चौका 32 माइनस 8 दूना 16 y बटा 3 प्लस 5y बराबर 9। यहां से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, 1 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा सर 3, और यहाँ से देखिए 3 से पूरा मल्टीप्लाई, मतलब 3 तो 3 खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 32 माइनस 16y, और यहाँ से 1 से 3 बार में लगेगा 5 किया 15y, अब बराबर क्या हो जाएगा 9। हो गया कि नहीं हो गया। अब 32 देखिए 32 या माइनस 16y प्लस 15y, एगो माइनस में है एगो प्लस में, माइनस कर देंगे, बराबर अंक में माइनस है तो माइनस y, इधर कर दीजिए 9 या 27। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया है, क्या है उसमें भारी है, 32 माइनस 27 बराबर y, यही ना सर, 27 को इधर कर दिए तो 32 में से 27 गया, 27 3 30 2 32 मैंने 5, y बराबर 5, y का मान आया 5। अब y का मान समीकरण हम लोग किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 ये भी तो है ये भी तो है, दोनों सेम ही है। तो चलिए हल करते हैं। x बराबर 4 माइनस 2y बटा देखिए बटा 3। अब देखिए तो यहाँ x बराबर 4 माइनस 2, y का मान कितना आया सर 5 बटा 3, तो x बराबर 4 माइनस 10, 5 दूना 10 हो जाएगा 10 बटा 3, तो x बराबर माइनस 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या हो गया -2। ये रहा सर प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग जो है निकालते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं वज्र गुणन का। वज्र गुणन विधि में क्या करते थे सर, हम लोग x बटे पहले लिखते थे, x बटे फिर बराबर y बटे फिर माइनस, सब हल करेंगे। अब क्या करते थे, देखिए सबको तो पहले एक तरफ कर लेना है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। तो इसको इधर कर दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, -9 बराबर 0, यहाँ -4 बराबर 0।
अब x बटे लिखते हैं तो x को ढक कर लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा हल करेंगे। अब इधर इधर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना -4, तो 5 गुना -4, ठीक ना, ध्यान देना है सर, 5 गुना -4। अब देखिए, अब फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना -9, तो यहाँ माइनस, एगो माइनस सूत्र वाला माइनस होता है, 2 गुना -9, x बटे लिख दिए। अब दूसरा देखिए ध्यान से, बस यही देखना है ध्यान से। अब y बटे लिखते हैं, -y बटे, ठीक ना। अब -y, y को ढक लीजिए सर। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो 8 गुना -4, तो 8 गुना -4 और माइनस सूत्र वाला, ठीक है ना। ध्यान से देखना है, बड़ा आसान है, बस वैल्यू बढ़िया से रखना है। अब इधर से देखिए, इधर से 3 गुना -9, तो 3 गुना -9, अब बराबर 1 बटे करेंगे, 1 बटे क्या हो जाएगा, इसको ढक दीजिए, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से ये दोनों को पहले, इधर से 8 गुना 2, फिर 5 गुना 3, तो 8 गुना 2, 8 गुना 2, फिर 5 गुना 3, हो गया सर, हो गया। अब इसका सोल्यूशन कर दीजिए, बहुत आसान है। अब देखिए x बटे -20, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 दूना 18, x बराबर देखिए -y बटे -32 अब प्लस 9 तिया 27 बराबर 1 बटे 8 दूना 16, अब -5 तिया 15, हुआ कि नहीं हुआ सर। अब देखिए कितना आसान है। x बटे क्या हो जाएगा सर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बराबर अंक में माइनस है, तो माइनस कर दीजिए, 20 में से 18 गया तो बचा 2 और माइनस लगा देंगे, बराबर -y बटे माइनस बड़ा अंक है तो माइनस, 32 में 27 जाएगा तो 5, माइनस माइनस प्लस बराबर 1 बटा 16 में से 15 गया तो 1। अब क्या करेंगे सर, एक बार इसको जो है इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, हो जाएगा बस। अब कीजिए, x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, यहाँ देखिए y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, x इंटू 1 करेंगे तो x बराबर -2, x बराबर -2, और यहाँ से y इंटू y, सॉरी y इंटू y, y इंटू 1 करेंगे तो y बराबर 5 कम 5। अब देखिए सर, यहाँ पे भी x का मान -2 और y का मान 5, x बराबर -2, y बराबर 5। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि जो है इतना लंबा चौड़ा बना है, और वज्र गुणन विधि जो है इतना आसानी से खत्म हो गया, बहुत शॉर्टकट में। लेकिन हो सकता है किसी बच्चा को सर प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता हो सकता है किसी बच्चा को वज्र गुणन विधि अच्छा लगता हो, लेकिन दोनों विधि जो है अपने अपने जगह पे बेस्ट है। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा। तो प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि ये जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाता है, बस वैल्यू सही से रखना पड़ेगा, माइनस प्लस का थोड़ा सा झेल है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।